दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर कार्यक्रम सझिया मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत करै छी। अहाँ सब कहियो ने कहियो सिम कार्ड कीन गेले हैब कतौ ने कतौ। सिम कार्ड कीन यदि जाइ छी तो सबसे पहले की मांग दै छै, दूटा फोटो ताके बाद नागरिकता। खैर यदि सिम कार्ड नहीं किनने छी तो ताके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो यदि बनाब गेल छी तो चाहे इम्हर के जो यदि बात करी तो प्रदेश नंबर 2 से सबसे बेसी विदेश जाए वाला लोग सब रहे छथि। विदेश जाए के लिए सबसे पहले जरूरी पड़े छै पासपोर्ट आ ओहि के लिए नागरिकता। नागरिकता बार बार हम कैला बाजि रहल छी। एहि बेर सझिया मुद्दा में हम सब नागरिकता के विषय पर बातचीत कर जा रहल छी। प्रदेश नंबर 2 मात्र नहीं भऽ कऽ समग्र तराई मध्य देश भरि में नागरिकता ओहि व्यक्ति के लिए समस्या छै जिनकर पिता जन्मसिद्ध के आधार पर नागरिकता प्राप्त केलनि। जन्मसिद्ध के आधार नागरिक के संतान के नागरिकता एखन नहीं भेट रहल छै, चाहे वो वंशज हो चाहे अन्य कोनो किस्म के नागरिकता। एहि विषय में कोनो खास ऑफिशियल डाटा नहीं छै, लेकिन हाराहारी में कहल जाइ छै जे 2 से लऽ कऽ 3 लाख तक एहन व्यक्ति सब एखनो छथि जिनका नागरिकता नहीं भेटल छै। सझिया मुद्दा में सबसे पहले एहन किछ पीड़ित सबसे बातचीत करै छी जे हुनकर सबके नागरिकता नहीं भेटलाक कारण की समस्या रहल। नागरिकता नहीं भेला से कोनो बिजनेस व्यापार नहीं कर सकै छी। बैंक में खाता खोलबा जाइ छै तो वो नागरिकता खोजे, वो नहीं भऽ रहल है काम। विदेशो जाए के लिए नागरिकता चाहिए, वो असंभव है विदेश हो जाना। हम जमा 5 भाई बहन छी, दूगो दीदी के बियाह भऽ गेल है। जन्म बाबू के जन्मसिद्ध नागरिकता भेला के कारण से नागरिकता नहीं अथी बन रहल है। दीदी के क्या साल भऽ गेलै, कते साल भऽ गेलै बियाह केला। नागरिकता बनबे के लागी अभी तक सुन रहल छै कि पूरा जन्मसिद्ध नागरिकता वाला के अभी तक नहीं बन रहल छै। अभी तक नागरिकता बनबे के लागी जाकर हमर पापा मम्मी के दोनों के जन्मसिद्ध नागरिकता से सिफारिश ले गेलिए बनबे लागी नगर पालिका के कार्यालय में। तो शुरू में तो नहीं देते रहे, लेकिन पसारी दिल के तो जिला में पेश कर गेलिए तो वह शुरू में घुमा दिल के कल के नहीं बनते के। अभी विदेश जाए के लागी सोचने चलिए। अभी तक नियम में सुनने चलिए कि जकर बाबू माई के जन्मसिद्ध नागरिकता है ओकर बाल बच्चा के वंशज हेते के का। अभी नहीं बन के कारण से अभी तक कोनो काम कर के लागी नहीं हुए। सरकार कैसे लेकिन बनते के का, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है। अब विदेश जाओ या कोनो काम करूँ सब में नागरिकता चाहबे करी। दर्शकवृन्द सझिया मुद्दा में शुरू में अहाँ सबके ओहन दूटा विद्यार्थी के बारे में बात सुनेनौ जे बिना नागरिकता के वो सब की हुनका सबके पीड़ा भऽ रहल छै। आब एखन जे एहि बेरक सझिया मुद्दा में जे हमर सबके फोकस रहल अछि, एहि विषय में हम सब बातचीत करऽ जा रहल छी जे यदि कोनो व्यक्ति न्यायपालिका से जाकर अपन हक लेबऽ के लेल जाइ छै, ओतऽ लड़ै छै आ ओतऽ से जीत कऽ एला के बावजूद भी जिला प्रशासन कार्यालय धनसुआ द्वारा ओकरा नागरिकता देबऽ से इनकार कयल जाइ छै। हमरा सबके साथ में आई ओहने एक विद्यार्थी छथि मयंक गाडिया। उच्च अदालत जनकपुर हिनकर पक्ष में फैसला कऽ कऽ कहि देने छै जे हिनका नागरिकता भेटऽ के चाही, लेकिन नागरिकता एखन तक प्राप्त नहीं भऽ रहल छै। मयंक से एखन सझिया मुद्दा में हम सब बातचीत करब जे ई पूरा प्रक्रिया केहन रहलै, कतेक ताके बाद पढ़ाई लिखाई में की समस्या भऽ रहल छै। मयंक सबसे पहले शुरुआत करै छी जे अहाँ ई जे नागरिकता के लिए लड़ाई न्यायालय से कहिया से ई चर्चा शुरू के लिए चाहे एहि प्रोसेस में कहिया गेलहुँ अहाँ? हमरा बुझाइ आई से 5 महीना पहले हम मुद्दा करले छली। ओहि के बाद अभी 20 दिन पहले हमार हक में फैसला आयल। हम 20 दिन से लगातार सीडीओ कार्यालय दौड़ रहल थी। सीडीओ कार्यालय में जिला प्रमुख अधिकारी एकेटा बात कहि रहले कि म यो मान्दिन, मलाई गृह मन्त्रालयबाट जबसम्म कानुन बनेर केही आउँदैन तबसम्म म दिन्न। कारण त एहन देखा रहल छै कि अदालतले नागरिकता दिन भन्यो, तर कुन प्रावधानले दिने, वंशजको प्रावधानले दिने कि जन्मसिद्धको प्रावधानले दिने त्यो पनि लेखेर दिनुपर्ने। मतलब बहाना एहन देखा रहल छै जे कि बहाना होबे के नहीं चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी सीधा कह रहा है कि अदालत के आदेश हम नहीं मानब। दर्शकवृन्द जे अदालत के आदेश के हम सब बातचीत कर रहल छी ओ अहाँ सब के इहो लगैत हेतै जे बिना प्रमाण के बाजि रहल छी कि तो मयंक के पास ई कॉपी रहल छै। हम सब चाहब जे जूम क एहि तरफ आबे। एतऽ स्पष्ट रूप से 3टा विद्यार्थी के नाम में एतऽ पक्ष में फैसला भेल छै जे जिनकर पिता जन्मसिद्ध नागरिक छथि।
एतऽ खास तौर पर पूरा एतऽ लिखल छै, सबके नाम दऽ कऽ देल गेल छै। एतऽ शुरुआते में फर्स्ट के ई 3टा जे रहल छै, 1 2 आ ई 3 गोटे एहन व्यक्ति के पक्ष में ई फैसला आयल छै जनकपुर उच्च अदालत के तरफ से, जतऽ क्लियर रूप में कहल गेल छै जे नागरिकता नहीं देना ई संविधान के विरुद्ध में छै। नेपाल के संविधान 11(3 ई तो स्पष्ट रूप में कहै छै जे ई संविधान जारी होबऽ से पहले वा बाद में जो क्यों भी यदि पिता जन्मसिद्ध के नागरिक छै तो ओकरा बाल बालिका के वंशज के आधार में नागरिकता भेटऽ के चाही। लेकिन अदालत के फैसला के विरुद्ध में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा द्वारा नहीं देल जा रहल छै। खैर आब आगा के बातचीत करै छी। मयंक, ई तऽ भेलै अहाँ जीत चुकल छियै, एकर अलगे कानूनी प्रक्रिया एकदम अलग होइ छै, लड़ाइए अलग होइ छै। समस्या सब जे छै एखन विद्यार्थी छियै अहाँ, पढ़ऽ में की समस्या भऽ रहल है पहले से बुझै छी? जी नीक प्रश्न छलै। सबसे पहले तो पढ़ऽ में जे समस्या छै, आइ हम इहे जर्नलिज्म के पढ़ाई इंडिया में कर रहल छी। 1.5 साल पहले हम ओतऽ एडमिशन लेलो। ओतऽ शुक्र मनाओ कि प्राइवेट कॉलेज छलै जे हमरा जे प्रमाण होए जन्म के प्रमाण ओहि पर जन्मदर्ता पर वो एडमिशन ल लेलकै। आब वो हमरा बारंबार की कह रहा है कि तो तपाई क्या तो आप पासपोर्ट लाइए और क्या तो आप रेसिडेंस प्रूफ लाइए। ओकरा हम बारंबार पापा के नागरिकता जन्मदर्ता द के ओकर मुंह चुप कर रहल छी, बार बार हमरा अल्टीमेटम दे रहल छै। और बहुत सा समस्या से, जेना इंडिया में हमरा कुछो करे के छै तो नेपाल के पासपोर्ट अथवा कुछ भी होते तो हमरा बहुत सहयोग मिलते, से सब में हमरा बहुत दिक्कत भ रहल छै। जे स्टार्टिंग के हमर पढ़ाई छले, जे हम सोचले छली कोनो गवर्नमेंट कॉलेज से करब, ठीक है, या कोनो बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से करब, तो उ तो सीधा फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करी बिना सिटीजनशिप के, कि तब पहले सिटीजनशिप आपको सिटीजनशिप चाहिए ही चाहिए अपना फॉर्म आगे बढ़ाने के लिए। हमारे 3-3टा कॉलेज सब फॉर्म कैंसिल भेल छै ये कारण से। दर्शकवृन्द, आम तौर पर जे अई उमेर के व्यक्ति यदि रहते तो ओकरा तो निश्चित रूप में हम अहाँ जानबे करै छी जे हमरा अहाँ के देश में बिना नागरिकता के एकटा सिम कार्ड तो भेटबे नहीं करै छै। पढ़ाई के जो यदि प्रक्रिया छै तो एतो भी कोनो पढ़ऽ के लेल, चाहे एते पढ़ऽ के लेल अहाँ के स्कॉलरशिप में यदि अप्लाई करऽ के तो बिना सिटीजनशिप के तो नहीं छै प्रावधान। इंडिया जेना अहाँ कहि रहल छी, इंडिया हम पढ़ि रहल छी, इंडिया पढ़ऽ से पहले एतऽ अहाँ कोनो बातचीत केने रही जे एतऽ के कॉलेज में हमरा पढ़ऽ के, तो ओहि सब में की केना समस्या भेल रही कि तेहन किछु नहीं? एहन के अतः के कॉलेज तो एडमिशन लेवे के लागी तैयार छले, मुदा जे स्कॉलरशिप के अहाँ बात कहलिए तो वो एक छले कि इंडियन एम्बेसी से स्कॉलरशिप लके हम जाए, बट ओतऽ तो डॉक्यूमेंट्स में क्लियर लिखाल छै नहीं कि सिटीजनशिप बिना आगे फॉर्मे नहीं भर सके यहाँ। तब जब फॉर्मे नहीं भरली तो बातें गाड़ी नहीं बढ़ली, तो स्कॉलरशिप के तो बातें खत्म भ गए। आ सब में जे गवर्नमेंट कॉलेज सबके बात कहब इंडिया में, वो सब सीधा एक्सेप्ट नहीं करिए कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपको तो वहाँ का सिटीजनशिप चाहिए। जन्मदर्ता पे न तो आपका फोटो कॉपी, न तो आपका फोटो है, ना क्या, इससे क्या प्रमाण हमको पता चलेगा? वो एगो वैलिड, वो सब उनकर हिसाब से तो एगो वैलिड रीजन छै जे तेहन कोनो प्रावधान नहीं छै। इंडिया जगह तो 3-4टा डॉक्यूमेंट तो रहे नहीं छै एतऽ के आदमी के पास, सिटीजनशिप पहले चाहिए, ताहि के बाद दुनिया भर के डॉक्यूमेंट बनते। एहि के लेल जे छै अहाँ जिला प्रशासन कार्यालय में तो गेले हेबै, ओतऽ नहीं मानऽ के पाछा की वो सब दलील देलखिन जे एहि कारण से हम सब नहीं देब, चाहे नहीं देला के बावजूद एगो होइ छै ने लिखित में देनाइ जे हम नहीं कऽ के देब, तेहन किछु अहाँ सबके भेटल? नहीं, हम उनका बार बार प्रमुख अधिकारी जी के कहली कि तपाईँ लेखेर दिनुहोस्, तपाईँ दरपिट गरेर दिनुहोस्, होइन मेरो मलाई लेख्न मिल्दैन, म के लेख्छु यसमा। आ कारण सब जे छलै से अहाँके अपन टीवी के माध्यम से भी आइले छै, कारण जे उ देखा रहल छथिन कि अदालतले यो लेखेर दिनु पर्यो कि म कुन प्रावधानले नागरिकता दिने, यहाँ त्यो मेन्सन गरेको छैन। यहाँ खाली लेखेको छ कानुनी काम गरेर नागरिकता दिने रे, तर कुन वंशजको फॉर्म भर्ने, सिफारिश कसले गरिदिने, यी मतलब जे बहाना नहीं है वो बहाना सब लगा के ठीक है नागरिकता हम उनका इहो कह रहल छी कि अहाँ नागरिकता नहीं देब तो नहीं दू, हमरा ई दरपिट करके लिख के दू ई कारण, तो नहीं उ कारणो नहीं लिखबै, सीधा कह रहली भाई आजको लागि विदा गरे, मसँग केही हुन्न, म केही यसमा लेख्न मिल्दैन, यी सब कारण सब। जिला अधिकारी जिला प्रशासन कार्यालय के तो दौड़ धूप अहाँ केने हेबै, एहि के अलावा भी किनको से बातचीत के लिए एहि प्रसंग में उनकर सबके तरफ से केहन सहयोग चाहे कि वो सब की कहि रहल छथि ई बात सुनला पर जे अदालत के आदेशो भेला पर नहीं भेट रहल छै? प्रदेश नंबर 2 के न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जी से हम मिल लिए, वो कह रहल छै कि यस्तो हुनु न पर्ने,
अदालतको मुद्दामा कसैले रोका नलगाउने, अदालत र संविधान सबभन्दा ठुलो हामी मानिन्छौँ। अनि इफ तपाईँलाई दिइरहेको छैन भने तपाईँ त्यसको लागि लड्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, जिल्ला प्रशासनको अगाडि धरना दिनुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। एक दूटा सांसदों सबसे मिलली तो वो सब कह रहल छै कि नहीं आप कनके दिन में खुलते। आई हमरा बुझाई हमर उमेर पुगला 2 से 2.5 बरस भ गेलै, हम तैया से वेट कर रहल छी आप खुलते ई पता नहीं चल रहा कैला नहीं खुल रहा। एकटा जे कही ना सूरज के किरण जे नजर आयल कि अदालत में मुद्दा करू, अदालत से मुद्दा जीत के आयब तो अहाँके नागरिकता भेटत, कियाकि संविधान में लिखल छै। अब भेटलो छै, ई बात जिला प्रशासन कार्यालय भी मान रहल छै कि जिला प्रमुख अधिकारी जी भी मान रहल छै कि हमरा आवे से पहले हमर सहयोगी नागरिकता देलक, बट उ केना देलक से हम नहीं कसरी दियो त्यो म भन्न सक्दिनँ, उ त्यो उहाँले नि भन्नुहुन्छ। त इहो सूरज के किरण कहू त एक तरीका से बंद भ गेलै। एहिमे जो यदि एगो नागरिक के हैसियत से, खैर एखन ओना सरकारी हिसाब से तो अहाँके एहि देश के कानून नागरिको नहीं मान रहा है, जखन कि अदालत फैसला कऽ देने से, लेकिन एगो विद्यार्थी के हैसियत से अहाँ ककरा दोषी देखै छियै? चाहे की मन में अबैत हैत जखन सब चीज तो भऽ गेल छै, न्यायालय अंतिम ऑप्शन रहे छै ककरो पास भी, आ ओतौ से अहाँ हारि रहल छी, आब नहीं भेट रहल छै, तऽ की बुझाइए जे कतऽ दोष रहल छै? दोष त केकरा कहबै, ऊ अपन हैसियत से कहि रहल है कि मलाई गृह मंत्रालयबाट आउँछ त मान्छु, तर संविधान में कतहु ई त नहीं लिखायल छै कि सरकारी कर्मचारीलाई अदालतको आदेश नमान्नु भनेर। त एक तरीका से कहब त जिला प्रशासन कार्यालय भी एहिमे दोषी छै, बट ऊ कहि रहले कि म गृह मंत्रालयको मान्छे, म गृह मंत्रालयबाट मलाई जबसम्म पत्र आउँदैन तबसम्म दिन्न। त अब ई कहियो ओतऽ जे कानून पास नहीं कर रहल छै, जे अपन प्रदेश से या कहू अपन स्थान से जीत के सांसद सब गेल छै, उनकरो दोष त छै। ऊ की कर रहल छै ओतऽ बैठ के? ऊ आइ जे 6 महीना से डेस्क पर चलि गेलै एकर काम, और जे काम पूरा नहीं कर रहल छै, तो दोषी तो उहो छै। ई त अपन प्रक्रिया पूरा कर रहल छी म गृह मंत्रालयबाट आउँछ नि दिदिन। गलती इनकरो छै कि अदालत के आदेश नहीं मान रहल छै, बट जे आई हम योग्य छली तो हम केस करली, आ जे विद्यार्थी जे सब जे योग्य नहीं छै, जे अदालत के नामे से डराय छै, ठीक है, उ सब कतऽ जैथिन? उ सब जे सहज रूप से जेना भेटे के चाहिए, जेना वंशज के भेट रहल छै, ओकरा लागी तो संसद में पास होए पड़ले ई चीज। तो उ के करते? अपना जे जीतल नेता सब जे गेल छै, उ सब ओकरे उनकरे सबके करे के चाहिए। उ सब की कर रहले ओतऽ बैठ के से तब पता नहीं चल रहल। जे सब एतऽ सब अहाँ सबके याद हैत मधेश आंदोलन में एहि बात के खूब उठल रहे जे नागरिकता एना ओना सरकारी जागीर दुनिया जहान जागीर तऽ दूर के बात छै, एखन तऽ पढ़ो के लेल दिक्कत भऽ रहल छै। खैर एखन ई सब चीज तऽ सबटा देख लेबे के लिए। अंत में मयंक हमर सबके मार्फत सब किनका की कहऽ चाहबै एहि विषय में अहाँ? हम तो सबसे पहले की कहू, हम तो ये जीत के आयल छी, हम तो बारम्बार इहे कहि रहल छी, बट जे अयोग्य व्यक्ति है, जे मुद्दा नहीं कर सके है, हम तो चाहे छी कि एक सहज रूप से ई खुल जाए। ई नहीं कि हाँ केस करके आओ तब दे, ई नहीं, सहज रूप से खुल जाए। तो एहि लागी हम जे मेन फोकस करे कहब, जे अतः से सांसद सब जे जीत के गेल छथिन, हम उनका कहब कि ई चीज जल्दी से जल्दी ओतऽ पास कराऊ अहाँ सब, कि एक सहज रूप से जेना अभी कहल जाए तो हम कतऽ के नागरिक छी, न तो हम हमरा तो नेपाल के नागरिक भी नहीं मान रहल छै कि हमर एज पुग गेल छै, हमरा कोनो काम करे लागी आई हम बाइक, आई हम जे 2 पहिया सवारी के योग्य भ गेली चलावे के, आई हम चलाएब, काल के दिन में कोनो घटना जे भ जेतै तो की नेपाल सरकार हमरा पर कोनो मुद्दा नहीं करते? हमरा पर हम दोषी नहीं ठहरबै? कि चेक जांच में जे हम पकड़बै तो हमरा कुछ नहीं कहते नेपाल सरकार? तखन तऽ अहाँ से डिमांड कैल जेतै, सब चीज प्रूफ मांगल जेतै। तब ओइ टाइम हम की देखेबै? जन्मदर्ता देखेबै कि पप्पा के नागरिकता देखेबै कि की देखेबै? तो ई मैसेज हम उन सांसद सबके कहे लागी चाहे छी कि अहाँ एकरा जल्दी से जल्दी पास कराओ, जे विद्यार्थी सबके, हमरा नहीं, हमरा जेहन हमरा बुझाई लाखों विद्यार्थी होते मधेश में, मधेश नहीं इवन पहाड़ों में छै यहाँ के बहुत विद्यार्थी जेकरा नहीं भेटल छै। तो उनकर सबके काम छै कि जल्दी से जल्दी एकरा कराओ। जे 6 महीना भ गेलै अहाँके, 6 महीना से बेसी डेस्क पर रखाइले काम, तो किया नहीं भरल छै? आ हमरा नहीं बुझाई पढ़ाई में नहीं, आब तो जे 20 से ऊपर भ गेल छै, सब चीज में योग्य भ गेल छै, एकटा सिम कार्ड तो हम अपन नाम पर लइए नहीं सकै छी। जे एकटा कहै छी सबसे छोट काम, जे मोबाइल में एकटा जे बात करै छी, उ तो हमरा दोसर के नाम पर रख के करे पड़ रहल।
एहन पीड़ित विद्यार्थी सब संगे के बातचीत अहाँ सब सुनलिए, हुनकर सबके कैला नागरिकता नहीं भेट रहल छै, ताहिके बाद की समस्या भ रहल छै पढ़ाई लिखाई, ड्राइविंग लाइसेंस लेबऽ में, चाहे अन्य कोनो सरकारी सेवा सुविधा लेबऽ में। या बुझऽ के लेल हमसब गेनौ धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय जे आखिर में जँ यदि कोनो व्यक्ति अदालत से मुद्दा जीत क एबो करै छै तऽ कैला नहीं प्राप्त भ रहल छै नागरिकता। धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कडेल जी संगे के बातचीत सजिया मुद्दा में। यो धेरै भनिरहनु पर्दैन जन्मसिद्धको के कसो समस्या छैन, तैपनि फेरि पनि रिपिट गर्दा यो जन्मसिद्ध बा आमाको छोराछोरीलाई संविधान 2072 ले भन्या छ दिनलाई, तैपनि अहिले किन प्राप्त भइरा छैन त? नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान संविधानले परिकल्पना गरेन। यहाँको प्रश्न त्यो हुँदा पनि होइन, म बुझ्दछु। अब अहिले पाउने भनेको या वंशजको नागरिकता या अङ्गीकृत नागरिकता। अङ्गीकृत पनि विभिन्न प्रकृतिका छन्, जस्तो कोही वैवाहिक सम्बन्धको नाताले पाउने, त्यो सहज ढङ्गले पाउँछ। अलिकति कार्यविधि पनि भनिदिउँ, जस्तो कुनै विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउनु पर्यो भने नेपाली पतिसँग विवाह गरेको हुनु पर्यो। भारतीय नागरिकता परित्याग गर्नको लागि कारबाही चलाएको पत्र भन्छ, त्यो महामहिम राजदूत भारतीय दूतावास काठमाडौँको नाउँमा पत्र लेखेर हुलाक रसिद सहितको कागज राख्ने, श्रीमान श्रीमतीको विवाह दर्ता राख्ने, त्यति भएर अनुसूची 1 को अनुसूची 7 को सिफारिस भयो भने पाइ नै हाल्ने भयो। तर जहाँसम्म जन्मसिद्धको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, जन्मसिद्धलाई त्यही 2072 सालमै जारी भएको नेपालको संविधानको भाग 2 को धारा 11 को 3 ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि नेपाल 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि बाबु र आमा दुवैले यदि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भने प्रश्न लेखेको छ। यसमा कुनै सन्देह मान्नुपर्ने विषय नै भएन। यही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय वा एकीकृत सेवा केन्द्रहरूले सहयोग गरेन। संविधानभन्दा ठुलो कानुन केही छैन, अरू कानुन किन चाहियो होला, हामीलाई नागरिकता दिए हुन्थ्यो भन्नु कुरा अत्यन्त स्वाभाविक हो। तर हामी कहाँ कार्यविधिहरू पनि छुट्टै छ। फेरि अब यी नागरिकता प्राप्त जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिइसकेका बाबुआमाहरूको सन्ततिलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिन जुन संविधानले संवैधानिक व्यवस्था गर्यो, त्यसको कानुन सङ्घीय सरकारले बनाएर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो न नागरिक बुझ्न तयार छ, यस्तो कानुन हामीलाई चाहिँदैन, नागरिकता संविधानमा दिए हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय परामर्श लिएर नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा जुन प्रस्ताव पठाएको छ, मन्त्री परिषदबाट पनि त्यो सङ्घीय सांसदमा गइसकेको छ। अब अहिले सङ्घीय सांसदको यो विचाराधीन विषय रह्यो। अब मेरो अनुरोध के हो भने सङ्घीय संसदको पनि यो बिजनेसको विषय हुनु पर्यो कि उहाँहरूले यहाँलाई मैले बिचमा रोके, तपाईँको जवाफमा पनि आयो यो कुरा र आम जनमानसले पनि उठाएको विषय पनि यही हो। जब संविधानमा उल्लेख भइसकेको छ भने अन्य कानुन चाहिँ किन चाहिएको होला त? कानुन किन चाहियो भने उहाँहरूले कुन कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, अनुसूची कतिको माग गर्ने, अब अरूले पाइरहेकै जस्तो अनुसूची 1 निवेदन कार्यविधि अवलम्बन गर्ने कि सिफारिसकर्ता को हुने, त्यो कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने जुन कुराहरू छ, सङ्घले कानुन प्रस्ताव गरेको छ। अब सङ्घीय संसदले आफू समक्ष प्राप्त भइसकेको नेपाल सरकारको विषयलाई चाँडै टुङ्ग्याएर पठाइदेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा। त्यति कारणले रोक्या हो, नत्र संविधानमा त त्यो रोकिँदैन। अब धेरै मान्छे सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहमा पनि जानुभएको छ, त्यहाँबाट पनि न्यायिक व्याख्याहरू भएको म देख्छु, मौका पनि आएको छ। कुनै व्याख्यामा कस्तो हुन्छ भने संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन छैन, त्यो हुनाले दिनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि देखिन्छ परमादेशको। अर्कोतर्फ यो संविधानभन्दा ठुलो कानुन त छैन, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर दिनु भन्ने पनि हामी कहाँ आइरहेछ। र यस विषयमा नागरिकहरूलाई परिरहेको समस्यालाई तत्काल हल गर्नको लागि नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राज्यको संयन्त्रहरूले समन्वयात्मक रूपबाट तत्काल निकासा गरिदिनुपर्छ भनेर म धनुषामा आएर मात्रै होइन, धनुषाभन्दा अगाडि काम गर्दा सर्लाही जिल्लामै हुँदाखेरि पनि 72 साल पछिकै कुरा हो यो, मैले लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको छु। अहिले पनि
धनुषाबाट मैले गृहको उच्च अधिकारी सरहरू समक्ष यो कुरा राखिसकेको छु। यो अदालतको कुरालाई जोडौँ यहाँ। अदालतबाट संविधानमा छ दिनुपर्ने, अदालतले पनि त्यस्ता भनौँ न बालबच्चालाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने दियो फैसला। अब जटिलता कहाँ आउँछ त? ऊ त संविधानले पनि भन्यो उसलाई दिनलाई, अदालतबाट पनि ऊ लामो समय परिश्रम गरेर मेहनत गरेर त्यहाँ लडाइँ लडेर त आएकै हो नि त। अब न्यायालयले पनि भनिसकेको छ उसलाई दिनलाई, त्यही पनि के गाह्रो भएको होला त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले? विधिको कारणले जटिलता कानुन हुन्छ, त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कार्यविधि चाहियो। जसरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता अनुसूची 7 को फारम भर्ने, यी प्रक्रिया पुर्याउने भन्ने जन्मसिद्धको छुट्टै अनुसूची थियो, त्यसरी नै जन्मसिद्धको छोराछोरीहरूले वंशजको नागरिकता पाउँछन् भन्दा वंशज नागरिकहरूले नै अवलम्बन गर्ने कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हो कि, यसको लागि चाहिँ कानुन चाहियो। क्या हो देखियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाटै 6-7 मान्छेहरूले लिनु थियो। यदि उहाँहरूले के गलत किसिमबाट दिनुभयो कि सही किसिमबाट दियो कि भन्ने पनि प्रश्न सक्ला। यतातिर धेरै जान चाहन्छ। यो खास हुनुपर्ने विषय चाहिँ के हो भन्दा कार्यविधि कानुन तत्काल आइदिनु पर्यो र त्यस किसिमको नागरिकता नदिनु भनेर फेरि गृह मन्त्रालयले नै नदिनु भन्नाले केही समयको लागि कार्यविधि कानुन नबन्दासम्म अहिले स्थगन राख्नु भनेर विभागबाटै गृह मन्त्रालयबाटै निर्देशनात्मक परिपत्र पनि जारी भएको छ। अब परिपत्र ठुलो कि संविधान ठुलो कि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या ठुलो भन्ने विषयमा यहाँहरू सबैले बुझ्नुहुन्छ। संविधानभन्दा ठुलो केही छैन। अब सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अझै नजिर स्थापित होला जुडिसियल रिभ्यूबाट। यो धनुषाको मात्रै समस्या होइन, सिङ्गो नेपालको 77 जिल्लाको कुनै जिल्लामा धेरै समस्या होला, काहीँ कम होला, समस्या नभएको जिल्ला होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जुन कार्यविधि तपाईँले भन्नुभयो नि जन्मसिद्ध बाआमाको सन्तानहरूलाई, त्यो खासमा कुन कार्यविधि होला? यसभन्दा पहिले कसरी दिन्थ्यो त? 2072 सालभन्दा अगाडि त जन्मसिद्धको नागरिकता दिने भनेर नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर नागरिकता ऐनमै व्यवस्था गरेर संशोधन गरेर खुल्ला गरेको थियो। अहिले संविधानले नै जन्मसिद्ध नागरिकता रोक्यो। अब 72 सालपछि त जन्मसिद्ध नागरिकता कसैले पाउने नै भएनन्। जुन व्यक्तिले अगाडि पाइसकेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको सन्ततिहरूलाई जसको बाबुआमाले पाएको छ 72 साल अगाडि, त्यो सन्ततिलाई दिने भनेर संविधानले भन्यो। अब त्यसलाई कसरी दिने भन्ने कार्यविधि चाहिन्छ। संविधानमा लेखेकै आधारमा सबै काम हुने भए त अन्य कानुनहरू किन चाहिन्थ्यो होला र धेरै ऐन नियम कार्यविधिहरू चाहिन्छन् त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि। त्यति मात्रै हो। मलाई यो समस्या लामो समयसम्म जाला जस्तो पनि लाग्दैन। मैले गरिरहेको प्रयास र अनुरोधको आधारमा गृह मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण भएको मैले महसुस गरेको छु। तर अब 2-3वटा अहिलेको खासमा तत्कालमा मुद्दाहरू पनि आएका यस्तो छन् भने अदालतबाट जितेर आएको तर अब नागरिकता नपाएको, खासमा उनीहरू भनेको विद्यार्थी हुन्। कलेज पढ्ने ठाउँमा पनि उनीहरूलाई कलेजले अब बाहिर पढ्दाखेरि तिमीहरूले रेसिडेन्सियल प्रुफ चाहियो, नभए पासपोर्ट चाहियो, नभए अब क्लास एटेन्ड नगर्न दिने, त्यस्तोमा त उहाँहरूको फ्युचरमा पनि क्वेसन उठिरहेछ नि त, त्यसको पनि त हेरिदिनु पर्यो। रेसिडेन्सियल प्रुफको लागि त कुनै समस्या भएन। फलानु जन्मसिद्ध नागरिकका फलानु सन्तति सहोदर बाउ छोरी वा आमा छोरी हुन् भनेर स्थानीय तहले नाता प्रमाणित गरेर दिँदा पनि त्यो रेसिडेन्सियल प्रुफ भइहाल्यो। अब रह्यो पासपोर्ट लिने कुरा रहला। फेरि अब पासपोर्टको सट्टामा ट्राभल डकुमेन्ट अर्को पेपरमा पनि पाउन सक्छ, त्यतातिर पो लाग्नुपर्ने हो कि विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो छ। यो गाह्रोपनालाई तत्काल हल गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश वा उत्प्रेषण वा अन्य कुनै परमादेशहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारका अरू अङ्गहरू, पार्लियामेन्ट लगायतका अङ्गहरूले पनि हल गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेलाई चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब किनभने अदालतबाट पनि जितेर आएका केसहरू छन्, उहाँहरू आउँदा पनि नागरिकता दिन नमिल्ने भने उनीहरूले अब के विधि पुर्याउनु पर्यो? नभए केही त उनीहरूलाई लिखितमा पनि यहाँबाट जानु पर्यो कि हामीले दिन असक्षम छौँ, केही त उनीहरूलाई त्यस्तो प्रमाण राखेर निस्किनुपर्छ होला। अगाडि केही त उनीहरूले स्टेप लिन्छन् होला। तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? उनीहरूले कसरी लिने होला? नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने सुझाव है, कुनै उल्झन लगाउने सुझाव होइन। सहजीकरणको हिसाबले मैले कसरी सुझाव दिइरहेको छु
र अपन टिभीको माध्यमबाट पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पनि बनाएको छ। त्यो पत्र जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको छ त्यसरी नै 1 प्रति सम्भवतः गृह मन्त्रालयमा गयो होला। मैले त्यो गृह मन्त्रालयमा पठाएको छु। त्यसै गरेर उहाँहरूले पनि गृह मन्त्रालयमा मान्य गृहमन्त्री, अब सचिवज्यू, नागरिकता हेर्ने महाशाखाको प्रमुखज्यूहरूलाई पनि भन्नु पर्यो यो समस्यालाई हल गर्नको लागि नेपाल सरकारले र सङ्घीय पार्लियामेन्टले 77 जिल्लामै गाँठो फुकाइदिँदाखेरि यो अलमलको दुविधा रहँदैन, मान्छेले सहजै सेवा पाउँछन्। भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेलाई चाहिँ केही गर्न सक्दैन यस विषयमा? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिरहेछ। गृह मन्त्रालयले यो नागरिकता सङ्घीय कानुन नबन्दासम्म अहिले नदेऊ भनेर जुन आदेश गरेको छ वा हामीसँग पत्र प्राप्त छ, त्योभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत न्यायिक हिसाबले भने मैले उहाँले दिनुभएको आदेश सिडिओलाई मात्रै दोष लाएर भएन भनेको। हामीलाई कानुन बनाइदिनु पर्यो। कानुन अनुसार नागरिकता हामी 1 मिनट पनि रोक्दैनौँ, तत्काल दिन्छौँ। केही बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा विलम्ब होला, भेडभाडको समयमा अलिकति समय लाग्ला, त्यति मात्रै हो जन्मसिद्ध नागरिकको हकमा। तर फेरि पनि आम जनताले पनि त त्यही बुझ्छन् होला नि, यो कुरा तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ होला। न्यायालयबाट फैसला आएको छ, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायालयको कुरा किन नमान्छन् होला? न्यायालयले पनि त्यही संविधानको व्याख्या गर्छ, संविधानकै तहत मन्त्रालयहरू छन्, मन्त्रालयको तहत नै यहाँका कर्मचारीहरू छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ कुरा पोजिटिभली नै हेर्नु ठिक होला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिनुपर्छ, त्यो सङ्घीय कानुन अहिले ड्राफ्टमा गइरहेछ। त्यतिन्जेल अहिले यो कार्यान्वयन नहोला भन्ने आशयको पत्र पठाएपछि काम रोकियो। सर्वोच्चले दिनु भन्यो, सिडिओलाई मात्रै दिनु भनेको छैन भनेको। यो नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पनि त्यो आदेश जारी भएको छ। त्यो तहबाट जुन माथिल्लो निकायले रोक्यो, अब सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्यो वा उच्च अदालतले यस्तो फैसला दियो, यो अनुसार गर भनेर नेपाल सरकार अब गृह मन्त्रालय आफैले गर्ने हो कि मन्त्री परिषदमा प्रवेश गराएर मन्त्री परिषदकै निर्णय गर्नुपर्ने हो कि त्यो तहबाट आइदियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। पछि यहाँबाट अहिलेलाई चाहिँ त्यसो केही गर्न मिल्दैन, नागरिकता चाहिँ दिन मिल्दैन। अब त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो। यहाँ त नागरिक आउँछ तल सबभन्दा पहिला। धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कडेल जी संगे के बातचीत केला के बाद खास ओहन स्पष्ट जानकारी ओतेक नहीं प्राप्त भ रहल छै। इम्हर जे व्यक्ति सब छथि जिनका नागरिकता के लेल परमादेश जारी भेला के बादो नागरिकता नहीं भेटल छै, हुनकर सबके कहनाम जे हम सब जखन एगो रिक्वेस्ट लक गेनौ जे हमरा सबके अही आदेश पर दर्पित क दिया तो सेहो नहीं मानल गेलै। खैर प्रदेश नंबर 2 के सरकार सेहो एहि विषय में कदम चालि रहल छै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जहिया न्यायाधिवक्ता नहीं छला तहिया सेहो अपना हिसाब से पहल केने छला। सर्वोच्च अदालत से फैसला सेहो आबि चुकल रहल छै, हुनकर जे केस लड़ने छला। ताहिके बावजूद आब प्रदेश नंबर 2 सरकार की कह रहल छै, लगायत मुख्य न्यायाधिवक्ता के हैसियत से ओ की कहै छथि एहि विषय में दीपेंद्र जी संगे के बात निश्चित नागरिक के संतान के नहीं भेट के गृह मंत्रालय के परिपत्र ई सब कहल जाय छै, एहि में कनी पहले एकरा एक्सप्लेन कर दियो। देखियो एना छै कि जन्मसिद्ध के एक बेर अंतरिम संविधान में प्रावधान छलैया 46 चैत मसान्तक जे जन्मल छै तकरा जे छै से जन्मसिद्ध के आधार पर नागरिकता देल जा सकै अहाँ के। तो 62-63 में अहाँ के 1,70,042 आदमी के नागरिकता जन्मसिद्ध के नागरिकता भेटलै। तकरा बाद ओकरा संतान के हक में कौन नागरिकता हेतै से बात कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट चलैया। तो अखन के नया संविधान जे 1,70,042 आदमी जे जन्मसिद्ध के नागरिकता लेने रहे तकरा संतान के वंशज नागरिकता मिलक चाहिए से संविधान के धारा 11(3) में वो प्रावधान देने छै लेकिन द नहीं रहल छै। अब मानो 1,70,042 आदमी के तो एवरेज नेपाली के 2-3 संतान कहबै तो 2-2.5 लाख भेलै, जेमे एहि प्रदेश में मोटा मोटी हमरा विचार से 1 लाख आदमी हेतै ओहन। तो इ तो काफ़ी संख्या तो बड़का भेलै। और 62-63 में जकर मदर फादर लेने छै तकर धियापुता सब 17-18-16 वर्ष के भऽ गेलै जे कॉलेज में पढ़ऽ चाहै छै, यूनिवर्सिटी जाय चाहै छै, लोक सेवा में अप्लाई करऽ चाहै छै, ओकरा सबके अहाँके नागरिकता नहीं दऽ रहल छै। तो की छै अहाँके संविधान स्पष्ट रूप में कहने छै जे जकर माय बाबू में से केओ एकटा जन्मसिद्ध छै तो ओकरा बच्चा के अहाँ वंशज नागरिकता दियौ से कहि कऽ। तो एहि पर हम ही एक मुद्दा रही देखने सर्वोच्च से रास्ता हम खुलबेलिए हरे कृष्ण कार्की या पुरुषोत्तम भंडारी के बेंच से भेल माननीय न्यायाधीश साहब। तकरा बाद जे छै से 2-3 मुद्दा लगातार हम ओहिठाम जीतलिए।
तो ई हम देखलिए जे सर्वोच्च में 100 आदमी के जनाई संभव नहीं है, दूर भ जाए छै, चलू एकरा उच्च अदालत से करवा दै छी। तो अहाँ के अपने हम एहिठाम आबि विवेक जायसवाल के एहिठाम 12 बीघा के आगा में घर छै, ओकरा मुद्दा में हम एहिठाम सर्वोच्च उच्च अदालत में बहस कऽ ऊँचो जे छै से आदेश कऽ देलकै। तो अहाँ के ओकरा सबके देलकै, नागरिकता तत्काले देने छलिए, और तकरा बाद वही आदेश के टेक के आरो के आदमी के अहाँ के आदेश भेलै, वीरगंज जिला से भेल छै, अहाँ के तहिने राजबिराज जिला से भेल छै, तो दऽ रहल छलिए। लेकिन ये नया सीडीओ जे एलिए से अहाँ के ई देबे नहीं करै छी। अहाँ के एखन जेना पहिले दिएलै, एखनो अदालत के फैसला में तो परमादेश जारी भेले छै देबऽ के, नहीं देबऽ के पाछा किछु तऽ कारण दैत हेथिन ने, मतलब की भऽ सकै छै जे ओ सब नहीं मानि रहल छथिन? नहीं, कोनो कारण नहीं छै, कोनो तर्क नहीं, जबरदस्ती छै ई तऽ, जे हमरा लग में शक्ति पावर है, हम तुरंत नहीं देबो, कथी कऽ लेबै, जे मुड़े बल होइ छै ने, एकरा कहै छै मुड़े बल, जे कहै छै अदालत के आदेश, अदालत के छै आदेश करऽवला, कैला हम देबै अदालत के कहला पर, तै टाइप के भाषा प्रयोग कऽ रहल छै सीडीओ। तो ई बहुत मतलब जे हम अदालत और कानून से ऊपर छी, संविधान से ऊपर छी, सुपर छी, से कहि के जे छै से अहाँ के भाषा प्रयोग कऽ रहल छै। तो अदालत के आदेश के कारण नहीं केनाइ अदालत के अवहेलना होइ छै, और ओहिमे जे छै फौजदारी अभियोग होइ छै एक्चुअली। से बात सीडीओ एहिठाम के नहीं बुझि रहल छै हमरा विचार से, ओहि टाइप के भाषा हुनका नहीं प्रयोग करक चाही। और जे एहिसँ पहिनहु दै छलिए और सर्वोच्च आदेश केने छै, उच्च अदालत आदेश केने छै, ओहि आदेश के कार्यान्वयन केनाइ हिनकर दायित्व छै, जे नहीं कऽ रहल छथिन। हुनकर डिफेंस में एगो दूगो बात इहो अबै छै जे गृह मंत्रालय से हमरा सबके कोनो तेहन बात नहीं आयल देबऽ के कि नहीं देबऽ के, नहीं देबऽ के आयल रहे, ताहिके बाद हमरा सबके आबऽ के चाही, एन नहीं बनल छै, प्रक्रिया नहीं पूरा भेल छै, कोन हिसाब से हुनका सबके देबै, हमहूँ सब दुविधा में छी। मंत्रालय के आदेश इमहर न्यायालय से फैसला कऽ रहल छै, तऽ एहिमे की टिप्पणी? नहीं, ओहो झूठ बाजि रहल छै, ओ कैला झूठ बाजि रहल छै। अहाँ के गृह मंत्रालय के 75/5/8 के दर्ता चलानी नंबर 70 के पत्र छै खुशबू कुमारी शाह के हक में, जे उच्च अदालत जनकपुर के आदेश बमोजी में अहाँ नागरिकता दियौ, ओकरा कार्यान्वयन कऽ के हमरा जानकारी कराउ, से कहि के अहाँ के ओहिठाम के भोजराज कानून अधिकृत छै नागरिकता फांड के से पत्र पठेने छै, बुझलियै कि बात। ओहो पत्र के एहिठाम नुका के धऽ देने छै, और अपनो गृह मंत्रालय से पठायल पत्र के कार्यान्वयन नहीं कऽ रहल छै। ओतबे नहीं, अहाँ के देखबै जे उच्च अदालत से जे आदेश सब जारी भेल छै, ओहिमे गृह मंत्रालय की लिखित जवाब लगेने छै, जे अहाँ के हमरा सब एहिठाम नहीं रोकने छियै, सीडीओ के देबक चाही, संविधान में छै तऽ रोकऽ के कोनो जरूरी नहीं छै, से कहि के अदालत में देने छै। गृह मंत्रालय के लिखित जवाब अहाँ जाके अदालत के फोटोकॉपी अहाँ लऽ सकै छी, तऽ ताहि दुआरे उ बात में कोनो सत्यता नहीं छै सीडीओ के। तऽ ई मतलब ई मात्र भेलै हुनकर पर्सनल हिसाब से कहियो जे हम नहीं देबै तऽ नहीं देबै, एकरा ओना मात्र। एहिसँ पहिने के चौलगाय की सीडीओ नहीं छलिए, केना देलकै, उ नियम कानून नहीं बुझै छलिए, एकटा दुनिया में नियम कानून बुझै छै, मूर्ख छलै एहिसँ पहिने के सीडीओ, परसा के सीडीओ मूर्ख छै, इहे एकटा बड़का विद्वान छै, ई कोनो बात भेलैए? एहिसँ केना देलकै एहिसँ पहिने तऽ? आ नहीं, सर्वोच्च के ओते वरिष्ठ न्यायाधीश जे परमादेश जारी केने छै, से की कानून संविधान बिना बुझने आदेश जारी कऽ देने छै? ई गलत बात छै। एकर डिफेंस में चाहे एकरा अब काउंटर करऽ के लेल एगो आम नागरिक की कऽ सकै, जेना अब आम नागरिक तऽ जिला प्रशासन तक मात्रे पहुँचतै, ओतऽ से अहाँ के भगा देल जेतै जे नहीं अहाँ के नहीं भेटत नागरिकता, अहाँ अदालत के आदेशो लगाओ चाहे जे लगाओ, आब ओ कतऽ जेतै? हम की कही, हमरा सब लग में थोड़े बंदूक आ पुलिस जे पठा दी ओकरा लग में, ओकरा पकड़ लेल जे अदालत के आदेश नहीं कार्यान्वयन केलकै। आम नागरिक के समस्या छै, अदालत जाय पड़लै मानहानि में, जे अदालत के आदेश के कार्यान्वयन नहीं करै छै, अदालत के अवहेलना में जाय पड़लै, दबाव देबऽ पड़लै, जन दबाव देबऽ पड़लै, ओहिठाम ज्ञापन पत्र देबऽ पड़लै। तऽ ई देखियौ, अधिकार कहियो भी अहाँ के देल नहीं जाइ छै कि अधिकार लेबऽ पड़ै छै, ओहिके लेल अहाँ कैपेसिटी चाही, बुझलियै कि बात। तऽ जनता के जागरूक होबऽ पड़लै एहि विषय में, सरकार तऽ जनता के प्रतिनिधि नहीं छै यौ। हम तो कोशिश पूरा केलिए ने, राज्य व्यवस्था समिति अदालत किछो तो छोड़ने नहीं छी ने, एते ओपनली अहाँ की बात सरकार के प्रतिनिधि भऽ कऽ हम अहाँ के एते ओपनली कहि रहल छी ने। प्रदेश सरकार के तरफ से हाउस में विशेष महत्व के प्रस्ताव आनल गेल रहे, ओहि के बाद के की केना प्रोग्रेस रहल छै एहि टॉपिक पर? नहीं, वो पास भेल छै सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव, वो संघ में गेल छै, हम अपने राज्य व्यवस्था समिति में दऽ कऽ आयल छियै, तऽ हमरा सबके जते क्षमता बनलै सब। प्रमुख जिला अधिकारी पीड़ित व्यक्ति प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जी संगे के बातचीत अहाँ सब सुनबे के लिए। अब हम सब यह जिज्ञासा या सवाल लऽ कऽ प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री जे छथि ज्ञान कुमार यादव जी, हुनका समक्ष पहुँचलहुँ। अहाँ सबके जानकारी करा दी, प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश सभा में एकटा
विशेष प्रस्ताव से हो अन्य रहे यह नागरिकता के विषय में जे सर्वसम्मत से स्वीकृत भेलै आ ओ संघ सरकार के सेहो बुझायल गेल रहे। एहि बीच में अहाँ सुनबे के लिए दीपेन्द्र जी कहलखिन जे हम स्वयं राज्य व्यवस्था समिति में जाकर एहि विषय के उठा चुकल छी। तो प्रदेश सरकार एहि के लेल आगा आब की कर रहल छै अहाँ सबके बता दी। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जी एक चिट्ठी सेहो लिखने रहथिन 8 जिला के प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के सीडीओ के जे नागरिकता देबऽ के चाही, लेकिन ओहि के तेहन कोनो कदर नहीं कयल गेलै आ नागरिकता तो नहीं भेट रहल छै। की कहै छै तऽ ज्ञान कुमार यादव जी एहि विषय में सझिया मुद्दा में हुनका संगे के बात ई विषय सबके बुझले छै, अहाँ सबके सेहो बुझल है। एखन जे मुख्य मुद्दा रहल छै जन्मसिद्ध नागरिक के जे संतान जे छै ओकरा सबके नागरिकता तो नहीं भेट रहल छै, लेकिन एकटा आरो जटिलता एहिमे एखन आब ई आबि रहल छै जे किछु कंप्लेन एहन आबि रहल छै, जेना हमरा पास ई अदालत के कॉपी सेहो रहल छै फैसला के। अदालत के फैसला के बावजूद भी, उच्च अदालत के परमादेश एला के बावजूद भी जिला प्रशासन कार्यालय से नहीं भेट रहल छै। तो एकरा प्रदेश सरकार एहि के लेल की करते? खास करके देखल जाए तो संविधाने ने ई अधिकार द चुकल छै कि जन्मसिद्ध नागरिक छै ओकरा बच्चा के अहाँ के वंशज के नागरिकता देबाक चाही। तेकर बाद वो अहाँ के 3 बरस ई नागरिक सबके अखुनता और नागरिक बना कर रखने छै, जै के कारण हजारों व्यक्ति हजारों युवा युवती सब अहाँ के समस्या से गुजर रहल छै। ओकर उच्च शिक्षा हासिल कर नहीं सक रहल छै, रोजगारी नहीं जा सक रहल छै, राज्य से कोनो किस्म के जे अहाँ के जे ओकर सहयोग सब है उस सहयोग सब नहीं ले सक रहल छै। माने हरेक हिसाब से ई सब वंचित छै। ई 1-2 दिन से नहीं छै, 3-3 साल से छै। यहाँ तक कि ओकर श्रीमान एकटा हम घटना अपने के कहब कि ओकर श्रीमान वंशज नागरिक रहे, अंगीकृत जन्मसिद्ध नागरिक के संतान रहे, ओकरा अहाँ के वंशज नागरिकता भेट गेल रहे। उ बचिया के सेहो बाबू अहाँ के जन्मसिद्ध नागरिक रहे, ओकर नागरिकता नहीं बनल रहे, उ एक्सीडेंट ने मर गेले, 3 बरस भ गेले। उ बचिया अहाँ के ओहिठाम अपन क्षतिपूर्ति मांग करे के लागी जाए छै, लेकिन ओकर नागरिकता नहीं भेटे के कारण 3 साल से ओकरा क्षतिपूर्ति नहीं भेट रहल छै। उ पीड़ित परिवार के अवस्था की होते हम सब बुझ सके छी। ई बुझना एहिमे प्रदेश सरकार के तरफ से तो खास में अहाँ सब विशेष प्रस्ताव से हो अनलिए, ओकर की प्रक्रिया छै? एकदम एहि ढंग से देखल जाए तो ओकरा सहज रूप ने अहाँ के नागरिकता भेटबाक चाही, लेकिन संघीय सरकार एहिठाम समस्या के प्रकाष्ठा नंघैत अखन मधेसी जनता सबके, दलित सबके, जनजाति के जे नेपाली जनता छै ओकरा सबके अहाँ के अन्योल ने राखि रहल छै, ओकरा समस्या के घेरा ने अहाँ के बंदी कर रहल छै। ताहि दुआरे हम सब की कहलिए कि एहि नेपाली नागरिक सबके तुरंत अहाँ के नागरिकता भेटबाक चाही, जे कि अखुनता सीडीओ कार्यालय कानून से ऊपर रह कर अहाँ के काम कर रहल छै। गरिमामय अदालत के सेहो अपमान कर रहल छै, जे अपने अखुनते देखा रहल छै। अहाँ के 3टा ओहन डिसीजन कने छै अदालत से, जकरा उ कार्यान्वयन करे के लागी तैयारी नहीं छै। तो एहिसँ बेसी समस्या और की आबि सकैया? लोकतंत्र के एहिसँ बेसी धजिया अब केना उड़ि सकैया से हम सब देख रहल छी। ताहि दुआरे हम सब तुरंत जे प्रदेश सभा के अहाँ के दोसर अधिवेशन के 45वां बैठक ने प्रदेश सरकार अहाँ के सार्वजनिक महत्व के सुझाव प्रस्ताव लगेले आ प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण सदन से अहाँ के सर्वसहमत से ई पास भेल छै। आ एहि के प्रतिलिपि हम सब संघीय सरकार के सेहो पठा देने छै। तेकर बावजूदो संघीय सरकार के कोनो किस्म के रिस्पॉन्स नहीं आयल छै। एहिसँ की देखायल जाइ छै कि संघीयता प्रति, लोकतंत्र प्रति जे अखन के संघीय सरकार छै, नेकपा के सरकार छै, से उदासीन छै। ई अहाँ के एहि प्रति जिम्मेवार नहीं छै, गंभीर नहीं छै। ताहि दुआरे ई सब चीज देखला के बाद ने प्रदेश नंबर 2 के सरकार
पुनः गंभीर भेला के कारण ई जते जे अदालत से डिसीजन भेल छै ओकर अहाँ के प्रतिलिपि लऽ कऽ तेकर बाद ने जरूरी सार्वजनिक महत्व के जे सुझाव छै ओहि सबके लऽ कऽ आप प्रदेश नंबर 2 के सरकार संघीय सरकार के डेलीगेशन के रूप में जा रहल छै आ तुरंत नागरिकता संबंधी विधेयक अगर लाइव के नागरिक सबके नागरिकता नहीं दिलकै तो संघीय सरकार गृह मंत्रालय के अगाड़ी प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सरकार आंतरिक मामला कानून मंत्रालय के नेतृत्व ने हम सब ओहिठाम धरना देवे आ ओहिठाम हम सब आंदोलन ओहिठाम हम सब शुरू करबे जनता के अधिकार देबाबे के लागि। संघीयता अयला के बाद एकटा फायदा तो लोग के भेलै जे मतलब आब घर पास में सरकार आबि गेल छै। एतऽ एहि प्रदेश के लेल तो आब जनकपुर में अहाँ सब छी, अहाँ सब गार्जियन भेलिए, यदि आम जनता के किछु समस्या हेतै तो अहाँ सब तक एतै। फैसला एतऽ छै के नागरिकता नहीं भेट रहल छै, पढ़ाई में समस्या भऽ रहल छै, एखन तुरंत समाधान एहिके किछु भऽ सकै छै? कैला तऽ न्यायालय के फैसला अयला के बाद ओहिमे साफ लिखल छै संविधान में अधिकार देबऽ के छै, नागरिकता भेटक के चाही। ताहिके बावजूद भी यदि जिला प्रशासन कार्यालय के तरफ से नहीं भेटै छै तो ओहन विद्यार्थी ओहन बाल बच्चा सब कतऽ जेतै? तऽ अहाँ के संविधानो ई अधिकार प्रष्ट रूप से दऽ देने छै। अहाँ संविधान के धारा 10 के 1 आ 11 के 1, 2, 3 जे देखबै तो ओहिने जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के नागरिकता देबऽ के लागि प्रष्ट रूप से कहि देने छै। लेकिन संघीय सरकार जनता प्रति जिम्मेवार नहीं भेला के कारण ई समस्या सब आयल छै। यदि तेकर बावजूदो ई लोकतंत्र के सिद्धांत अनुसार अखन के नेकपा के सरकार चलऽ के लागि तैयार नहीं छै तो ओकरा विरुद्ध ने हम सब प्रदेश नंबर 2 के सरकार लगायत संपूर्ण नेपाली जनता के आह्वान करबै कि एहन निरंकुश सरकार के विरोध में हमरा सबके अगाड़ी बढ़ के है, अगाड़ी बढ़ के वही समस्या के समाधान के लागि हम सब पहल करबै। आ ई तो तुरंत देबऽ वाला चीज छै, इन्हें रोके नहीं लागक चाही, लेकिन रोक लगेने छै तो गैर जिम्मेवारी छै। ओकरा गैर जिम्मेवारी पूर्ण कारण से अखुनता जनता सब ई समस्या ने पड़ल छै तो एकरा समाधान करऽ के लागि अखुनता दोसर आब विकल्प नहीं छै। आब आंदोलन के दोसर विकल्प नहीं छै। किया अदालतो डिसीजन क चुकल छै, संविधानो ई अधिकार दऽ चुकल छै, प्रदेश सरकार से हो अहाँ के जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव अहाँ के सर्वसहमत से पास कऽ के हम सब ध्यान आकर्षण करेने छी। तेकर बावजूदो अखन के सरकार अहाँ के संघीय सरकार नहीं मान रहल छै, नहीं बुझि रहल छै तो एकर विकल्प की? एकर विकल्प सरकार में तो अहूँ सब छियै ने। आंदोलन देखो सरकार ने छै बहुमत अहाँ के ओकरे छै। सरकार ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एहि दुआरे छै कि संविधान संशोधन बिना नेपाली जनता के अधिकार नहीं भेट सके। ताहि दुआरे संविधान संशोधन के अहाँ के एजेंडा लऽ कऽ मात्र हम सब अहाँ के सरकार ने छी। जे चीज ने देखल जाए तो नेकपा गैर जिम्मेवारी हिसाब से अगाड़ी बढ़ि रहल छै। समस्या कहिया तक खत्म भऽ सकै? ई भेला के कारण हम सब काल्हि खना के दिन ने आब हम सब तो संघर्ष के तैयारी कर रहल छै। आ संघर्ष के तैयारी के क्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अहाँ के संघीय सरकार से बाहर आबि के हम सब आंदोलन के अहाँ के हिसाब से आगाड़ी बढ़बे। कहिया तक एगो अंदाज लगायल जा सके जे ऐसे राहत भेटते या विद्यार्थी सबके आरो विद्यार्थी मात्र नहीं अन्य वर्ग के लोग सब सेहो पीड़ित हेता तक कहिया तक आकलन कयल जा सके? बहुत जल्दी एहि विषय ने हम बहुत जल्दी अहाँ के स्टेप उठाबि रहल छी। लगभग एहि हफ्ता ने हम अहाँ के एहि हफ्ता के भीतर संघीय सरकार के गृह मंत्री भऽ सके तो हम अहाँ के ओहिठाम के प्रधानमंत्री जी से सेहो हम अहाँ के भेंट कऽ एहि विषय में छलफल करबै। आ तुरंत ओकर निकास निकलऽ वाला स्थिति अलै तो ठीक छै, नहीं निकलऽ वाला स्थिति अलै तो वही ठाम से हम आंदोलन के हम आगाड़ी बढ़ाबे आ जे पीड़ित जे नेपाली जनता सब छै ओकरा। दर्शकवृंद, ज्ञान कुमार यादव जी संगे के बातचीत अहाँ सब सुनबे के लिए हम सब पीड़ित व्यक्ति संबंधित निकाय सरोकार वाला व्यक्ति तक पहुँचलहुँ, लेकिन न्याय एखन तक भेट नहीं रहल छै। एतऽ सवाल आब साफ भऽ चुकल छै जे कि संविधानो से ऊपर कोनो निकाय छै एतऽ
जो यदि अदालतों के आदेश पालना नहीं हेतै तो आखिर एगो आम नागरिक कतऽ जेतै। इम्हर जिला प्रशासन कार्यालय सेहो अपन अपन हिसाब से अपन रीजन दऽ रहल छै, अपन कारण दऽ रहल छै जे हमरा सबके ई कारण से समस्या भऽ रहल है, जे हम सब दूटा चीज में फंस गेल छी, अदालत के आदेश आ गृह मंत्रालय के आदेश। तो कॉन्फ्लिक्ट एतऽ भऽ रहल छै। लेकिन एगो आम नागरिक तो यह प्रश्न करते ने, जखन हम न्यायालय से जीत के आयल छी तो हमरा न्याय कैला नहीं भेट रहल है। एहिके बाद अहाँ सबके फेर से बता दी जे संघीय संसद में यह नागरिकता के विधेयक एखन तक पारित नहीं भेल छै, टेबल कऽ के राखल मात्र गेल छै। एतऽ से जीतल प्रतिनिधि सभा के सदस्य लोकनि सबसे आम जनता सब आब प्रश्न करऽ लागि रहल छै जे बात अहाँ सब चुनाव में, जे बात अहाँ सब मधेश आंदोलन 2072 में नारा देने रहिए, वो सब गेलै कतऽ तऽ? आखिर में नागरिकता कैला नहीं भेट रहल छै आ एतऽ के जनता कहिया तक अनागरिक भऽ कऽ सरकारी सेवा सुविधा, पढ़ाई चाहे अन्य चीज सब में समस्या लेतै? देखऽ वाला बात रहतै जे कहिया ई नागरिकता विधेयक संसद से, संघीय संसद से पारित हेतै। प्रदेश सरकार एहि क्षेत्र में रहऽ वाला अनागरिक व्यक्ति सब जे छै, जकरा सरकार एखन तक नागरिकता नहीं देने छै, ओहि के लेल की करतै? सझिया मुद्दा में एखन के लेल हमरा सबके एतबे। हम सब फेर से अगला सप्ताह या समय या दिन उपस्थित हेबे करब। ता धरि हम अमित के कैमरा में अनिल आ धीरज के साथ विदा दिया। नमस्कार।